हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, उसके एलिमेंट्स कैसे एक्सेस किए जाते हैं। तो जैसे कि हमने एरे पढ़ा हुआ है, तो ये एरे ही होता है, लेकिन क्या टाइप का एरे होता है। जैसे कि एरे में एक ही टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही स्ट्रिंग में भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्या टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है एरे से। वो क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ, एक एरे क्रिएट करते हैं। क्या टाइप का होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, str इसका नाम ले लेते हैं और ये ब्रैकेट में इसका साइज डाल देते हैं। सो साइज डाल देते हैं 5। ठीक है, अगर हम 5 साइज दे रहे हैं तो यहाँ पे इसका डेटा हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो अगर हम इसका साइज 5 ले रहे हैं तो हमें डेटा इसमें 4 कैरेक्टर का ही डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें एक लास्ट में नल टर्मिनेटर होता है, जो किस तरीके का होता है मैं दिखा देती हूँ आपको। जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसके एंड में क्या आएगा, \0। ठीक है, तो ये ना टर्मिनेटिंग करेक्टर होता है जो हर स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड होता है। तो ये भी एक स्पेस लेता है पूरा, जितना स्पेस क्या टाइप के डेटा लेते हैं वैसे ही ये भी एक स्पेस लेता है। तो अगर हम 5 इसका साइज दे रहे हैं तो इसमें हम 4 ही करेक्टर को ऐड कर सकते हैं, 4 ही करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि 5वां स्पेस ये ले लेगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, या तो हमें यहाँ पर साइज नहीं लिखना है और डायरेक्ट यहाँ पे डेटा लिख देना है, इनिशियलाइज कर देना है इसको। जैसे हम लिख देते हैं वर्ल्ड। तो इसका साइज क्या होने वाला है, पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। जैसे कि इसमें 5 लेटर्स हैं तो इसका साइज होगा 6। हम ये चेक भी कर लेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा क्या ऐड हो जाएगा, नल टर्मिनेटिंग करेक्टर। ओके, तो इसको इनिशियलाइज करने के कौन कौन से वेज होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको इनिशियलाइज। दूसरा तरीका है, कैर लिखा हमने, नाम लिखा स्ट्रिंग का, और इसके अंदर हमने साइज दे दिया, लाइक हमने दे दिया 50। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में अपना डेटा लिख दिया। जैसे कोई सा भी लेटर ऐसे हमने लिख दिया। अब जरूरी नहीं है हमें 50 ही इसमें 50 करेक्टर का ही डेटा डालना है। अगर हमने ये भी डाल दिया तो भी ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो जगह होगी वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जगह ये कितनी लेगा, 1 2 3 4 5 6 तो ये करेक्टर हो गए और एक नल टर्मिनेटिंग करेक्टर हो गया। तो 7 ही करेक्टर की ये जगह लेगा और जितना भी इसमें जगह अलॉट होगी इसको वो फालतू चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीका है इसको इनिशियलाइज करने का। एक और तरीका है कैर str। यहाँ पे हमने कोई भी साइज नहीं दिया इसका, इज इक्वल टू, क्या करेंगे, हर एक करेक्टर को अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट्स में। सिंगल कोट्स में हमने लिखा जैसे कि ए। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने दूसरा करेक्टर लिखा बी, यहाँ पे फिर हमने तीसरा करेक्टर लिखा सी, और जितने भी करेक्टर्स जितने भी करेक्टर्स हमें इसमें डालने हैं उतने करेक्टर डालेंगे। और लास्ट में जो हमने बात करी थी कि नल टर्मिनेटिंग करेक्टर डालना पड़ता है वो भी डाल देंगे, \0। ओके, तो एक ये करेक्टर हो गया। इस तरीके से भी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक और तरीका है, ऐसे ही सेम इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, हम इसका साइज भी दे देंगे। तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे इसका साइज दे देंगे हम। साइज क्या है, अब इसका काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 हमने इसका साइज दे दिया। तो इसमें से कोई सा भी वे आप ले सकते हैं, कोई से भी तरीके से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रोग्राम करते हैं। ये सारा हम हटा देते हैं यहाँ से, एक ही हमें लेना है, तो हम एक ये ले लेते हैं वर्ल्ड। अब इसको प्रिंट कैसे करवाना है ये देख लेते हैं। अभी सिंपल सा करते हैं, देन इसका अलग से दूसरा करेंगे। प्रिंट एफ। अब जैसे कि इंट को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता था %d, यहाँ पे क्या होगा, %s लेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है और डेटा टाइप इसका कैर ही रहेगा। ठीक है, और इसमें भी अगर हमें करेक्टर ही प्रिंट करवाना है, इसका कोई सिंगल करेक्टर प्रिंट करवाना है तो सी भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे इसका स्ट्रिंग का सिर्फ नाम लिख देंगे str और ये प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पर वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अब हो सकता है हमें एक एक लेटर को प्रिंट करने की जरूरत पड़े, तो किस तरीके से वो प्रिंट करना है ये देख लेते हैं।
यहीं पर आते हैं, एक हमें लूप चलाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें इसका भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर एंड तक हमें जाना है, तो फॉर लूप की ज़रूरत है हमें, या कोई सा भी लूप आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल लेंगे i, जो स्टार्ट होगा 0 से, और ये कब तक चलेगा, i शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 तक चलेगा। क्यों, यहाँ पे नल करेक्टर भी होता है, तो वो भी हम प्रिंट करवा रहे हैं इसमें। अगर आपको नहीं करना है तो ये इक्वल टू आप हटा सकते हैं। तो 0 से लेकर 5 तक चलना मतलब कि जीरो वाला इंडेक्स चलेगा 1 2 3 4 एंड नल टर्मिनेटिंग करेक्टर 5। अगर आपको यहीं तक प्रिंट करवाना है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, स्मॉलर देन। ठीक है, अभी हम स्मॉलर देन करके लिखते हैं, देन नल टर्मिनेटिंग करेक्टर को भी प्रिंट करवा के देख लेंगे। i प्लस प्लस, हर एक इटरेशन में ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट में, प्रिंटफ को यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें c लिख देते हैं और इसका इंडेक्स डाल देते हैं। इंडेक्स क्या रहेगा, i चलेगा। ठीक है, तो i चलेगा यहाँ पर, इस यहाँ पे /n लिखेंगे तो ये ठीक से दिखाएगा हमें। दोबारा से चलाते हैं, ये देखिए अलग अलग करेक्टर ये हमें दिखा रहा है। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक करेक्टर को भी प्रिंट करवाना है तो भी हम करवा सकते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बारी नल टर्मिनेटिंग करेक्टर को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये देखिए खाली आ गया यहाँ पर, मतलब ये क्या है, नल टर्मिनेटिंग करेक्टर है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक ही इंडेक्स को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप को हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं 3, थर्ड इंडेक्स को। तो यहाँ पे देखिए L आ गया। ठीक है, थर्ड पे क्या है, L, ये 0 1 2 एंड 3, थर्ड पे आ गया L। अब हम एक बारी क्या करते हैं, इसकी लेंथ भी देख लेते हैं। वैसे हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे जो स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अपने अलग, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं और उसमें जितने भी फंक्शन होते हैं हम वो सारे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बारी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड कर देते हैं, जो कि है string.h, और इसका अब हम इसमें जितने भी फंक्शंस होंगे सारे यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम एक बारी लेंथ देख लेते हैं कि क्या लेंथ दिखाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंट टाइप का एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ तो इंट में ही होगी। i ले लिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, d लिख देते हैं और लेंथ का फंक्शन लिख देते हैं strlen, ये होती है स्ट्रिंग की लेंथ को जानने का फंक्शन। और यहाँ पे हम लिख देंगे नाम स्ट्रिंग का, str स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए 5 ही दिखा रहा है ये, क्योंकि लेंथ इसमें हमने करी है, लेंथ इसकी 5 ही है। अगर हमें पूरा इसका देखना है कि साइज कितना है, तो साइज ऑफ लेना पड़ेगा हमें। जब हम साइज ऑफ लेंगे तब ये पूरा दिखा देगा हमें नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर के साथ। तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, strlen की जगह साइज ऑफ। तो साइज ऑफ से ही ये साइज दिखाएगा। रन करते हैं इसको, तो देखिए साइज ये पूरा दिखा रहा है 6, क्योंकि 5 तो इसका हो गया और एक नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर हो गया। तो साइज ऑफ से ये पूरा साइज दिखाएगा, कितना इसका स्टोरेज है इस टाइप से। और जब लेंथ हमें लेनी होगी तो ये सिर्फ इस कैरेक्टर्स कितने हैं वो काउंट करके आपको बताएगा। तो आई थिंक मैंने बेसिक आपको सारा बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शंस हैं या फिर जो मेन फंक्शंस हैं वो सारे चला के देख लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।